बात सिर्फ इतनी नहीं है कि 70% कैबिनेट के मंत्रियों की छुट्टी होने जा रही है। 70% उत्तर प्रदेश में। क्या वाकई में ऐसा ही है? और क्या खुद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी डगमगा रही है? एक नहीं बल्कि दो बड़ी खबरें हैं, और दोनों बड़ी खबरों ने उत्तर प्रदेश, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। यूपी में गुजरात पार्ट 2 होने जा रहा है। क्या पार्ट 2 मतलब? लखनऊ से दिल्ली तक क्यों आखिरकार इस कदर खलबली मची है? और दावा यह तक कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के टच में है, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और यह दावा किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं किया है, बड़ा नेता है। डेडलाइन के साथ बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। दो बड़ी खबरें हैं, और उन दोनों बड़ी खबरों को सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले एबीपी न्यूज की हेडलाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर। यूपी में गुजरात पार्ट 2, 70% मंत्रियों की खिसक सकती है कुर्सी। इन नामों की चर्चा, यानी कुछ संभावित नामों की लिस्ट वायरल हो रही है। वो लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की खबरें उड़ रही हैं। वो पूरी लिस्ट है, और बाकायदा 70% मंत्रियों की कुर्सी इस वक्त डगमगा रही है। तो वो 70% आखिरकार मंत्री हैं कौन, जिनकी कुर्सी पर खतरा है, जो पूर्व मंत्री अब बनने जा रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये मंत्री चुप बैठेंगे? ये गुजरात में हो सकता है, जहां पर रातों रात पूरी कैबिनेट को बदल दिया जाता है, तमाम चेहरों को लाकर सामने रखा जाता है। मगर ये गुजरात नहीं, ये यूपी है। चुनाव नजदीक है, और ऐसे में क्या बीजेपी इतना बड़ा जोखिम लेगी? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मंत्री, जो पूर्व मंत्री बनेंगे, वो बगावत भी कर सकते हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य की खबर, जहां पर दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी को वो ज्वाइन करने वाले हैं। यह खबर आखिरकार क्यों उड़ रही है, और यह दावा आखिरकार ऐसे वक्त में क्यों किया गया? तो क्या 24 से 48 घंटों में उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? बड़ी बात है वो। पिछले साल गुजरात में क्या हुआ था, किस तरह से कैबिनेट में बदलाव हुआ, रातों रात पूरी कैबिनेट को बदल दिया गया। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोई बड़ा प्रयोग कर सकती है। मंत्रिमंडल में एडजस्ट करना है चेहरों को, तो क्या वाकई में नए चेहरों के साथ कुछ और चेहरों पर तलवार भी लटक रही है? जिन पर तलवार लटक रही है वो चेहरे कौन से हैं? और गौर करने वाली बात एक और है कि यूपी में कैबिनेट विस्तार उस वक्त हो रहा है जब आपको याद होगा कि ब्राह्मण विधायक नाराजगी की खबर उड़ी। ब्राह्मण विधायक नाराज हैं, बैठक कर रहे हैं, और उसी बैठक पर खुद योगी आदित्यनाथ से लेकर उनके नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष तक सीधी धमकी दे रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में 3 गुट एक्टिव। आप कहेंगे 3 कैसे? एक खुद योगी आदित्यनाथ का खेमा, दूसरा अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य का खेमा, और तीसरा अब ब्राह्मण विधायकों का खेमा। इसलिए किसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा और किसका विकेट गिरेगा, यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। जिन पर तलवार लटक रही है मंत्री की कुर्सी पर, सबसे पहले उन्हीं का जिक्र कर लेते हैं, फिर उस लिस्ट पर आएंगे जो वायरल हो रही है, जिन्हें एडजस्ट किया जाना है। 2017 और फिर 2022 की सरकार में भी जो मंत्री रहे, जो 8-9 सालों से मंत्री हैं, उनमें से कुछ चेहरों को छोड़कर बाकियों पर फेरबदल की गाज गिरनी तय मानी जा रही है। और बड़ी बात, बड़ी खबर उसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो यूपी के अभी अभी अध्यक्ष बने हैं ना, कुर्मी समाज से पंकज चौधरी, तो आप कहेंगे कि कुर्मी समाज से कोई और चेहरे को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। नहीं, खबर यह आ रही है कि कुर्मी समाज से अभी भी 2-3 नेताओं की कैबिनेट में एंट्री तय है। तो वो चेहरे कौन से हैं, वो लिस्ट कौन सी है जिसमें योगी की कैबिनेट में उन चेहरों को जगह मिल सकती है? उस लिस्ट पर भी हम आएंगे, और फिर आपको दिखाएंगे कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जो खबर उड़ रही है उसमें कितना दम है कि वो समाजवादी पार्टी तक को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी खबर है। इस खबर पर हम आएंगे, मगर सबसे पहले देखिए लिस्ट क्या है आपकी स्क्रीन पर। रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विधायक तेज तरार, आकाश सक्सेना, जानते होंगे आप, इनके नाम की खूब चर्चाएं हैं। अलीगढ़ से कुंवर जयवीर सिंह, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ पंकज सिंह, यानी कि जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उनका भी नाम है। साध्वी निरंजन ज्योति, भूपेंद्र सिंह चौधरी, पूजा पाल, मनोज पांडे, यानी कि ये वो चेहरे जो समाजवादी पार्टी से बगावत करके आए हैं। और इसके साथ साथ जिन नामों की लिस्ट में जिक्र किया जा रहा है उसमें है कृष्णा पासवान, राम रतन कुशवाहा, पदसेन चौधरी, अशोक कटारिया,
इनके नाम की भी चर्चाएं हैं और इसके साथ साथ दावा यह किया जा रहा है कि जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं यूपी में ही, महेंद्र सिंह, उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। तो यह लिस्ट इस वक्त वायरल हो रही है दावे के साथ कि इनका नाम चर्चाओं में है। मगर जो बात और जो खबर अब उड़ रही है ना, अगर उसमें रत्ती भर भी सच्चाई हुई तो फिर सियासी तूफान आएगा। सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि दिल्ली तक उसकी चपेट में आएगा। खबर क्या है? क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। आपकी स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए, केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में। समाजवादी पार्टी के सांसद खुद यह दावा कर रहे हैं। अब यह सांसद कौन है? और यह बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि ना ना ना, यह खबर झूठ है, यह कहा जा सकता है। मगर यह दावा किया क्यों जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? यह मुमकिन है कि केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लें। आप कहेंगे नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मगर जरा सोच कर देखिए कि आखिरकार यह कहा क्यों जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के साथ में पिछले 8-9 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हुआ? क्या केशव प्रसाद मौर्य के साथ अन्याय नहीं हुआ? केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक तो यही कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ नाइंसाफी हुई है। और उसी बीच अब चुनाव से पहले इस तरह की खबर उड़ती है, केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। और कौन कहता है? समाजवादी पार्टी के खुद सांसद वीरेंद्र सिंह यह दावा करते हैं। यानी एक तरफ कैबिनेट विस्तार की खबर, लिस्ट वायरल हो रही है, नामों को एडजस्ट करने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ यह दावा किया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य खुद समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। यह दावा क्यों किया जा रहा है, इसे आप समझेंगे तो धागे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। और फर्ज कर लीजिए कि अगर इस खबर में रत्ती भर भी सच्चाई हुई, कल्पना करके देखिए तो कितना बड़ा सियासी तूफान आ जाएगा, ना सिर्फ लखनऊ में बल्कि दिल्ली तक में। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अगर किसी के खास हैं तो वो है अमित शाह के सबसे खास चेहरों में से एक। तो क्या योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का बयान सामने तो नहीं आया? इस बयान के बाद केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सकते हैं। अंदर खाने में क्या कोई खिचड़ी पक रही है? और इसमें कोई दो राय नहीं, केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के इस वक्त वो चेहरे हैं जो अमित शाह के तो खास हैं, डिप्टी सीएम हैं, और बीजेपी इस वक्त जिन्हें सबसे ज्यादा अपना भरोसेमंद मानती है संगठन के लिहाज से, तो वो केशव प्रसाद मौर्य हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हाल ही में बिहार का चुनाव, प्रभारी उप प्रभारी बनाकर भेजा गया था केशव प्रसाद मौर्य को, और जब नेता चुनना था कि नेता कौन होगा बिहार में, तब उस वक्त उस प्रतिनिधि मंडल में भी खुद केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। तो ऐसे में पिछले 8 सालों से डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए भी केशव प्रसाद मौर्य की पूछ नहीं है। इसीलिए क्या ये खबरें उड़ाई जा रही हैं ताकि योगी भी टेंशन में आए? इन खबरों में कितना दम है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में तो 2017 में, याद करिए, 315 सीटें बीजेपी लेकर आई, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और केशव प्रसाद मौर्य का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि पिछड़ों को एकजुट किया केशव प्रसाद मौर्य ने, एक लहर बनाई और उस लहर में बीजेपी का कमल खिला। लेकिन अब यह खबर, क्वेश्चन मार्क, केशव प्रसाद मौर्य क्या समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं? और दूसरी तरफ योगी की कैबिनेट में बदलाव और 70% के विकेट गिर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।